Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ठीक है, फॉर डोमेन एंड रेंज, हाउ टू कैलकुलेट डोमेन रेंज। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला याद रख रहे हैं, ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ये ए बी सी डी मैंने जनरल लिखा है, इसकी जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ए जो होगा वो हमेशा रेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, आर एफ लिख दें। बी जो होगा, यहाँ पे बी की कोई वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, यहाँ सी की वैल्यू जो है, सी की जगह भी कोई नंबर होगा, वो भी डोमेन होगी। ये जो डी लिखा है, डी अल्फाबेट है, ए बी सी डी, ये क्या होगा, जो प्लस हो रहा होगा नंबर, वो भी रेंज होगा। ठीक है, तो दो रेंजेस होंगी, दो डोमेन्स होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखनी है आपको डायरेक्ट करने के लिए, कि अगर रेंज मल्टीप्लाई हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर रेंज डिवाइड हो रही है तो आप डिवाइड ही करोगे। ठीक है, अगर डोमेन मल्टीप्लाई हो रही है तो आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर डोमेन डिवाइड हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑपोजिट करोगे। इस डोमेन की बात करें अगर सी की, तो अगर प्लस हो रहा है, देखें ये प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे। ये क्या बता रहा हूँ ये मैं आगे एग्जांपल्स में आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको अभी जो बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ये माइनस हो रहा है तो आप लोग उसको प्लस कर दोगे। ठीक है, अगर रेंज यहाँ पे देखें प्लस हो रही है तो आप क्या करेंगे, माइनस, सॉरी प्लस ही करेंगे, और अगर माइनस हो रही है तो माइनस ही करेंगे। ये चार चीजें, रेंज, डोमेन, दो डोमेन्स हैं इसमें, दो रेंजेस हैं। रेंजेस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डोमेन में ऑपोजिट होता है हर जगह, प्लस को माइनस में करेंगे, माइनस को प्लस में, या मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में। और रेंजेस हमेशा सेम रहेंगी, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस है माइनस में रहेगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई में रहेगा, डिवाइड है तो डिवाइड में रहेगा। चलें अब सॉल्व करते हैं सवाल। आपके पास सवाल है, 2 साइन 3x प्लस पाई बाय 4 माइनस 1/2, इसका आपको बताना है रेंज एंड डोमेन। ठीक है, बताएं क्या होगी। चले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि साइन और कॉस का डोमेन जो होता है, साइन और कॉस की डोमेन हमेशा क्या होती है, एक ही होती है, और वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होगी, कुछ भी हो जाए आपकी साइन और कॉस की डोमेन सेम रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को टेक कर देना है अगर डोमेन पूछा सिर्फ। दूसरी चीज, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू
रेंज का आपको ये -1 और 1 के साथ आपको सॉल्व करना होगा, जो भी नंबर्स आपके पास गिवन है। अब आपके पास, आपको पता है यहाँ पे रेंज आपके पास यहाँ पे 2 गिवन है और यहाँ -1/2 गिवन है, ठीक है। मैंने कहा था रेंज को मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है 1/2 के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ और 1 के साथ। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया रेंज के साथ 1 और -1 के साथ। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बोला कि दूसरी रेंज है ये वाली रेंज, इसको माइनस होगी तो माइनस करेंगे, प्लस होगी तो प्लस करेंगे। अब इन दोनों में ये जो -2 और 2 बन गया है, इसमें इसको मुझे माइनस करना है। तो -2 -1/2, ठीक है, और 2 -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करें अब, तो ये एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो -4 -1 इज -5/2। ये आंसर आ गया इसका पहले का। और दूसरा 2 2 ज़ा 4, 4 -1 इज 3, तो 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आपने डोमेन को, रेंज को सॉरी, मल्टीप्लाई करा, फिर आपने प्लस था या माइनस जो भी था वो करोगे, और फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप शुरू हमेशा -1 और 1 से करोगे, ठीक है। तो डोमेन इसकी फिक्स होती है, रेंज इसकी चेंज होती है। साइन और कॉस की बात कर रहा हूँ। साइन और कॉस का जब भी फंक्शन आएंगे तो आप इस तरह करेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया? आगे चलें, बताएं जल्दी से। चलें, नेक्स्ट चीज क्या है, टेन की। साइन और कॉस का पता लग गया, डोमेन सेम रहती है। रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, अब टेन का डिफरेंट होता है। टेन में क्या होता है कि टेन की रेंज सेम रहती है। मैं सवाल लिख रहा हूँ, 2 tan 3x प्लस π/4, ठीक है, -1/2। ये सवाल है आपके पास, आपसे पूछा है रेंज बताएं, डोमेन बताएं। रेंज एंड डोमेन यू हैव टू फाइंड आउट। रेंज फिक्स होगी टेन की, उसमें क्या था, डोमेन फिक्स थी कॉस और टेन की, रेंज फिक्स होगी टेन की। रेंज क्या होगी, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये रेंज हो गई। अब डोमेन आपको निकालनी है। डोमेन थोड़ा इसका डिफरेंट तरीका है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू, ठीक है, आर, आर लिखेंगे, आर मतलब रेंज, माइनस ब्रैकेट बनाया मैंने 2k-1, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, π/2 बस, π/2। ये रेंज का ये सॉरी डोमेन का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग डोमेन फॉर द टैन फंक्शन, ठीक है। टैन फंक्शन की आपकी डोमेन निकालनी है तो आप इस तरह निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे कि मैंने आपको बोला था कि अगर डोमेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर नीचे होता है x/3 तो ये डिवाइड हो रहा होता। अगर मैंने आपको बोला था कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगी डोमेन तो उसको डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड।
ये पाई अपॉन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पावर में नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो r माइनस, ब्रैकेट डाला मैंने, 2k माइनस 1 पाई अपॉन 2 था, तो 2 में मैं 3 डिवाइड करूंगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्यों? क्योंकि 3 ऊपर, 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो नीचे जाके इसके साथ 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा था ऑपोजिट करेंगे, और यहाँ पे ये दूसरी डोमेन है, ये क्या है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में होगी तो क्या करेंगे, नेगेटिव, तो क्या लिख दिया, सिंपल नेगेटिव पाई बाय 4। तो ये आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा, डोमेन इस तरह आएगी। इसमें बस आप ये करोगे कि पाई बाय 6 कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सॉल्व नहीं कर सकते, 2k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2k माइनस 1 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, और ये सारी पूरी टर्म ब्रैकेट में रेंज से माइनस हो रही है, दिस इज कॉल्ड डोमेन फॉर tan फंक्शंस। ये डोमेन आ गई, ठीक है। अच्छा, बस यही चीजें थी, अभी हमारा चैप्टर 13 रह गया, तो चैप्टर 13 जो है वो हम लोग, आप लोग ये करिएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, 10 जो चैप्टर 13 है वो इनवर्स फंक्शन का है, तो इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूलाज आप लोग देख के आइएगा। अच्छा, और एक इनवर्स फंक्शन के अगर सवाल आ जाए आपके पास, तो एक इजी मेथड होता है उसको निकालने का, तो मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट निकालने का। साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 1/2 की 30 होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये वैल्यू हो, सवाल इस तरह आएगा कि साइन इनवर्स 1/2, बताएं क्या होगा इसका, पीरियड बताएं। वो जो पाई अपॉन 6 और जो दो वैल्यूज निकालते थे हम लोग चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स में, तो उसके बताएं क्या आंसर होंगे इसके दो। सिंपल क्या करना है आपको, आपने इसको, ये साइन इनवर्स, ठीक है, -1/2 लिखा हुआ है, सवाल 1/2 नहीं है, -1/2 है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दिया। सिंपल, आपने इसकी शॉर्ट टेक्निक क्या है कि आपने डायरेक्ट साइन 1/2 सॉल्व किया, यहाँ पर चेक किया आपने कैलकुलेटर में ही, साइन 1/2 किया, तो आपके पास क्या आ रहा है वैल्यू, 30 डिग्री, आपने यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री इसका आंसर नहीं होता, इसका आंसर फिर आपने क्या करना है, एंगल से माइनस करना है, और कौन से एंगल से माइनस करना है, आपने चेक करना है कि साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, ए सी टी एस, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, इसलिए मैं नेगेटिव में चेक करूंगा, तो नेगेटिव किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब एंगल क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है, तो हम लोग 180 प्लस कर देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 प्लस 30, 360 माइनस 30, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये 210, ये क्या आ रहा है 330, इसको सिंपल अब आप लोग कन्वर्ट कर दो पाई में, तो क्या बन रहा है, पाई, पाई होता है 180 ना, तो 7 पाई अपॉन 6 बन रहा है,
कैलकुलेटर से चेक कर लो। 7 मल्टीप्लाई 180 करो, डिवाइड बाय 6 कर दो। पाई 180 डिवाइड बाय 6 करो, 30 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 210। इसी तरह यहाँ पे आप करें, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है पाई में। आंसर क्योंकि पाई में लिखे होंगे, इनवर्स फंक्शन के आंसर पाई में लिखे होते हैं, तो इसका हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6। पाई को डिवाइड किया 6 से, क्या हो गया 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 330। तो ये दो आंसर आ गए। ये शॉर्ट टेक्निक है इसकी। सिंपल, आपके पास जो एंगल गिवन होगा उसको डायरेक्ट इनवर्स से सॉल्व करोगे। आपके पास साइन इनवर्स -1/2 था, आपने 1/2 को साइन के साथ सॉल्व किया, आपके पास 30 आ गया। देखोगे एंगल कौन सा है, माइनस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। नेगेटिव में था, मैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से प्लस करवाया और 360 से मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस करवाया। एक में प्लस करवाएंगे, एक में माइनस करवाएंगे, ठीक है, इस तरह होता है। और आपने आंसर लिख दिया पाई की फॉर्म में। दो आंसर गिवन होंगे पाई की फॉर्म में, आपने डायरेक्ट पाई की फॉर्म में आंसर लिख देना है। अच्छा, एक और मैं करवा देता हूँ कॉस का। अगर आपके पास कॉस इनवर्स -1/√2 गिवन है, ये गिवन है, बताएं क्या होती है कॉस इनवर्स। कॉस क्या निकालनी है वैल्यू आपको, कॉस 1/√2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कॉस 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। 45 डिग्री होती है। अब आपको दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि ये माइनस में गिवन है आपको, माइनस कॉस कहाँ पे होता है। आपने ग्राफ चेक किया, ACTS चेक किया, तो A फॉर ऑल साइन ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो यहाँ दो जगह पे ये पॉजिटिव होता है कॉस, इन दो जगह पे सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होगा। तो आप लोग ले लोगे सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45 और यहाँ पे 90 प्लस 45। अब ये दो आंसर आ जाएंगे इसके। 180 प्लस 45 कितना हो गया 225, 90 प्लस 45 कितना हो गया 135। ठीक है, अब इसको आप बेशक पाए में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आंसर इसके जो होते हैं पाए में गिवन होते हैं। पाए में आप कन्वर्ट कर दें कैलकुलेटर से। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन के निकालने का तरीका था। टेन का क्या होता है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन इनवर्स पाई बाय 3 इक्वल टू क्वेश्चन। अब 10/√3 की वैल्यू आप निकालेंगे, 60 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है। और 10 पॉजिटिव कहाँ पर होता है, 10 इसमें देखें पॉजिटिव गिवन है, इसमें नेगेटिव का साइन गिवन नहीं है, यहाँ पे वैल्यू में नेगेटिव का साइन गिवन नहीं है। तो ACTS पॉजिटिव का है, थर्ड में, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, थर्ड में करेंगे। फर्स्ट में क्या करना होता है, फर्स्ट में कुछ भी नहीं करते, 0 + 60 करेंगे तो 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, और इसमें थर्ड में 180 + 60, 180 + 60 किया 240 आ गया। तो ये दो आंसर है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, वरना आपको आपने जैसे सॉल्व किया है इंटर में, वो एक लॉन्ग मेथड होता है। इसमें ये MCQs में, ECAT में आपने इस तरह करना है। तो जो शॉर्ट टेक्निक्स में आपको बताता हूँ, आपको उसी तरह उसको याद रखना है और उसी तरह सवाल सॉल्व करने हैं, ताकि आपका जो पेपर है उसमें टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह जब आप लोग MCQs कर रहे होते हो खुद सॉल्व, तो इन्हीं मेथड्स को यूज़ करें सवाल सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर की हैं।
इसके अलावा जो चैप्टर 13 में चीज़ें रह गई हैं, शायद 1-2 चीज़ें और रह गई हैं, तो वो मैं देख लूँगा। वो हम लोग मंडे को करेंगे एट 1 o'clock क्लास होगी, और मंडे को फिर फिज़िक्स की क्लास होगी। मैं आपको लेक्चर भेज दूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। If you feel like sharing this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.